की कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको कोई चीज़ एनिमेट करनी होती है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में, आप उसके हर एक स्टेप्स बनाते हो, हर एक फ्रेम बना के देते हो उसको। नाउ इन टाइमलाइन एनिमेशन कंप्यूटर डज ऑल द वर्क फॉर यू। कंप्यूटर आपका सारा काम करेगा, आपको सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी बताना है कि पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है। उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो फोटोशॉप खुद से करेगा। और विंडो के अंदर टाइमलाइन ओपन करोगे अपना, तो यहाँ पे आपको क्रिएट टाइमलाइन एनिमेशन का क्रिएट वीडियो टाइमलाइन का ऑप्शन मिलेगा, ये आपने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आपको आपके लेयर्स मिलेंगे, जो भी लेयर्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेयर्स हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स है प्ले करने के लिए, वो लास्ट फ्रेम पे जाने के लिए, प्रीवियस फ्रेम पे, फर्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए। ऑडियो के ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, आपके रेजोल्यूशन, लूप प्लेबैक ऑन करोगे तो बार बार रिपीट होगा, लूप होगा। इसको ठीक करने के लिए, कट करने के लिए सीजर टूल है। और क्या है यहाँ पे, एक और टूल है फेड अप्लाई करने के लिए है, ठीक है। और ये आपका प्ले हेड है, इसको बोलते हैं प्ले हेड। जैसे पुराने टेप रिकॉर्डर्स होते थे यार, उसमें प्ले हेड होता था, हेड होता था एक, वो हेड जहाँ पे टेप से टकराता था वो एरिया आपको सुनाई देता था, है ना, प्ले हेड बोलते हैं इसको। तो ये जो प्ले हेड है, इसको आप मूव कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे, जहाँ पे जो इसमें ये सिचुएशन होगा यहाँ पे वो दिखाएगा, वो डिस्प्ले करेगा। इसको हमने ओपन किया है, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। आपको दो प्रॉपर्टीज मिल सकती है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म और पोजीशन। ध्यान रखना क्या है, पोजीशन है कि ट्रांसफॉर्म है। जब ट्रांसफॉर्म होती है तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप वॉच बना हुआ है, स्टॉप वॉच पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एक की फ्रेम, ये हो गया पॉइंट ए। और प्लेहेड को आगे लेकर गए, एक और की फ्रेम बनाना है हमको, तो यहाँ पे बटन है ऐड की फ्रेम का, की फ्रेम ऐड कर दिया तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। लेकिन अभी पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैंने दूसरे पॉइंट पे जंप किया, ये प्रीवियस की फ्रेम पे जंप करने के लिए, ये नेक्स्ट की फ्रेम पे जंप करने के लिए, प्लेहेड को मूव करते हैं ये वाले दो बटन्स। ये की फ्रेम ऐड करता है, रिमूव भी करता है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी की फ्रेम होगा तो ये उसको रिमूव कर देगा, ऐड भी करेगा, नहीं होगा। और की फ्रेम पे क्या होगा, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, मान लो मैंने इसको की फ्रेम पे रोटेट कर दिया और कमिट कर दिया, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। अब ये रोटेशन हो रहा है, बीच के सारे की फ्रेम्स फोटोशॉप ने खुद से बना दिए। और आगे गया प्ले हेड में, यहाँ पे टाइम दिखाता है आपको, ये 0 दिखा रहा है, यहाँ पे हो गया 1 मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पूरा हो गया। 20-30 फ्रेम्स पर सेकेंड चल रहा है, है ना। इसमें टाइम में हम और आगे गए, हमने इसको रोटेट कर दिया और इसकी पोजीशन चेंज कर दी और इसका साइज बड़ा कर दिया और कमिट कर दिया। तो ये भी तो ट्रांसफॉर्म है, स्केल और पोजीशन, रोटेशन, स्केल, पोजीशन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। और आगे गए, इसका रोटेशन, इसका रोटेशन सही कर दिया, कमिट, ट्रांसफॉर्म। तो अब ये ऐसा लोड कोड होता हुआ देगा, है ना, इस तरीके। ऐसे ही ओपेसिटी प्रॉपर्टी आप एनिमेट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने इसका ओपेसिटी की फ्रेम ऑन किया, आगे गए, ओपेसिटी 0 कर दी, अपने आप की फ्रेम भी बन जाता है। जब आप कोई चेंजेस करते हो की फ्रेम अपने आप बन जाता है। जब ये स्टॉप वॉच ऑफ रहती है, स्टॉप वॉच ऑफ होगी तो अपने आप की फ्रेम नहीं बनेगा, आप लेयर पे चेंजेस कर सकते हो लेकिन कोई चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। और आगे के ओपेसिटी वापस से 100 कर दी, तो अब इसकी ओपेसिटी भी एनिमेट कर दिया, देख रहे हो, यहाँ पे ख़त्म हो गई और यहाँ पे फिर बढ़ती जा रही है। कोई स्टाइल अप्लाई किया आपने,
यहाँ पे स्टाइल की फ्रेम ऑन किया, मैंने एफेक्ट्स में से इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल इसका ड्रॉप शैडो क्रिएट कर दिया। इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्प्रेड कितना होगा, सरफेस कितना होगा, ठीक है। इसको आपने सेट कर दिया, ओके कर दिया, की फ्रेम में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। आगे गए प्ले हेड में, यहाँ पे आते आते हमने इसको ड्रॉप शैडो पे गए और इसका स्प्रेड कम किया, साइज कम किया, डिस्टेंस कम किया, ओके कर दिया। तो अब ये जो शैडो है ये एनिमेट हो रहा है और साथ साथ इसका ओपेसिटी ही ट्रीट हो रहा है ना। तो ऐसे लेयर स्टाइल की भी कोई भी प्रॉपर्टी को आप एनिमेट कर सकते हो, सिर्फ ड्रॉप शैडो ही नहीं, रेडिएट ओवरले कलर्स उसके इधर से उधर करने हैं, उसके लिए ग्रेडिएंट दे सकते हो, पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, बेवेल एंड एम्बॉस एनिमेट कर सकते हो, सैटिन एनिमेट कर सकते हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को आप एनिमेट कर सकते हो। तो सैटिन इफेक्ट होता है ना, नहीं देखा आपने? देखा है? सैटिन बेसिकली एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करता है, उसके ऊपर हाईलाइट ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक के ऊपर आपको सैटिन में नहीं आएगा, इफेक्ट्स सैटिन, ये देख, ये अप्लाई किया ना, इसके ऊपर ब्लैक वाइट शेडिंग अप्लाई करता है। का डिस्टेंस, साइज, हाईलाइट्स और शैडो ऐड करता है बेसिकली उसके ऊपर। इसके कॉन्टोर्स अलग अलग सेट कर सकते हो। इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक बैनर क्रिएट करोगे, वेब बैनर क्रिएट कर सकते हो। जैसे वेब लार्ज पे क्रिएट कर लो 1920 बाई 1080 पिक्सल्स पे, जैसे हमने लेआउट्स क्रिएट करे थे उसी तरीके से वेब बैनर्स होते हैं। तो वेब बैनर्स के लिए कोई भी आप ले लो, स्टॉप प्लेयर बहुत ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे हैं ना, तो अब ये रोटेशन और स्केल और कोई और प्रॉपर्टी एनिमेट नहीं करेगा ट्रांसफॉर्म की। अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट को आपको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे
तो ये लेयर की प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म आ जाएगा इंस्टेड ऑफ पोजीशन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। ट्रांसफॉर्म आ गया तभी आप इस पे सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो कंट्रोल टी करके करते हो, रोटेशन के डिस्टॉर्ट, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप इसके ऊपर कर सकते हो फिर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहला की फ्रेम क्रिएट कर दिया और लास्ट में गए। ये कितना ड्यूरेशन रहेगा इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, 5 सेकेंड का है। अब यहाँ से इसको ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हो। अब ये 7 सेकेंड्स का हो गया। आपको कितने सेकेंड्स का चाहिए उतने सेकेंड्स का आप इसको सेट कर सकते हो। ये 10 सेकेंड का 10 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 20 फ्रेम्स है, ये 10 सेकेंड्स है। एफ का मतलब फ्रेम्स है, फ्रेम्स सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स डिनोट करती हैं। यहाँ पे देख रहे हो टाइम लिखा हुआ आ रहा है नीचे, लेकिन जहाँ पे भी होगा वो टाइम यहाँ पे दिखाएगा आपको। पहले जो 2 डिजिट है यहाँ पे ये फ्रेम्स है, दूसरे जो 2 डिजिट्स है वो सेकेंड्स है, इसके आगे जो 2 डिजिट्स है वो मिनट्स है, इसके आगे जो 1 डिजिट है ये आवर है। लास्ट का क्या है, फ्रेम्स है। जैसे हर 60 सेकेंड के बाद 1 मिनट हो जाता है, वैसे यहाँ पे एक फ्रेम रेट होता है, आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 29.97, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। 30 FPS पे आपका ये सेटिंग है। यहाँ पे आप जाओगे फाइनल ऑप्शंस में, ये हैमबर्गर मेन्यू बना हुआ है, यहाँ पे आप करोगे पैनल ऑप्शंस और यहाँ पे टाइम कोड फ्रेम नंबर दिखा रहा है, इसका थंबनेल साइज कितना होगा वो सेट कर सकते हो। और सेट टाइमलाइन फ्रेम रेट, यहाँ पे टाइमलाइन फ्रेम रेट आप पिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको कितने फ्रेम्स पर सेकेंड चाहिए। 25 FPS कर दिया मैंने तो 25 फ्रेम्स पर सेकेंड आएंगे इंस्टेड ऑफ 13 फ्रेम्स पर सेकेंड या 29.97 फ्रेम्स। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने और पहला की फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। एक आखिरी की फ्रेम क्रिएट करते हैं, कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म। फ्रेम रेट मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम्स आपके रिपीट करेगा, वो कितने फ्रेम्स दिखाएगा। इमेजेस होते हैं ना स्टिल इमेजेस, जैसे हमने कल फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाया था तो हमने 8-10 फ्रेम्स बनाए थे, तो वो 8-10 फ्रेम्स कितनी जल्दी चले जाते हैं, है ना। वैसे ही जब आपको लंबा फाइल बनाना है तो उसमें आपको हर एक सेकंड में 20-25 फ्रेम्स रखने होंगे, जिससे कि आपका एनिमेशन स्मूथ हो। मिनिमम स्मूथ एनिमेशन भी आपको 8 to 10 फ्रेम्स तो चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्मूथ हाईली डिटेल आपका एनिमेटेड वीडियो दिखाई देगा। आजकल जो मूवीज़ बनती है आपने देखा होगा हाई रेजोल्यूशन पे बनती है और हायर फ्रेम रेट्स पे बनती है, 60 FPS पे, 120 FPS पे। गेम्स वगैरह जो खेलते हैं वो काफ़ी हाई फ्रेम्स पर सेकंड पे खेलते हैं, तो उनको आसानी होती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, फाइंड करने में, देखने में, है ना। तो फ्रेम्स पर सेकंड आपका स्मूथनेस बताता है कितना स्मूथ रहेगा आपका एनिमेशन। सो हम ये लास्ट फ्रेम पर आ गए, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म से स्केल कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब ये थ्रू आउट द 10 सेकेंड मार्क ये स्केल होता रहेगा, इस तरीके से मूवमेंट आता रहेगा इसमें, है ना। ऐसी कोई लेयर टेक्स्ट लेयर बनाई उस पर डिफॉल्ट आपका ये अवेलेबल होता है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स बनाओ जिनको आपको, जो आप एनिमेट करना चाहते हो। ठीक है, तो टाइमिंग आपको सेट करके अपनी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। पहले तो इसको आप इंक्रीज कर देंगे कि ये भी 10 सेकेंड पर आएगा। ऐसे टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो आप।
ठीक है, अब देखो टाइमिंग कैसे करूँगा। मैं चाहता हूँ जो इमेज स्केल हो रही है वो तो स्केल होती रहेगी, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन जो ये टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ पहले ये टेक्स्ट आए फिर ये टेक्स्ट आए। ठीक है, तो ये एक साथ नहीं हम देखना है। और पहले ये इसको ओपन कर लिया, इसमें ट्रांसफॉर्म है, ओपेसिटी है, स्टाइल है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हम इसकी एनिमेट कर सकते हैं। कांडो ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरे को फाइनल पोजीशन तो इसकी यही चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहला फ्रेम क्रिएट करने की बजाय पहले आखिरी फ्रेम क्रिएट करूँगा, लास्ट फ्रेम। तो लास्ट फ्रेम क्रिएट करने के लिए लेट्स से 3 सेकंड बाद मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लेट्स से। या टेक्स्ट रैप करना है आपको तो टेक्स्ट रैप प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकते हो, तो टेक्स्ट रैप प्रॉपर्टी ऑन कर दी हमने यहाँ पे और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड कर दी। सो ट्रांसफॉर्म में अब मैं वापस से पहले फ्रेम पे जाऊँगा और पहले फ्रेम पे जो चेंजेस करना चाहता हूँ वो चेंजेस कर दूंगा इसके ऊपर। लेट्स से इसकी पोजीशन हमने चेंज करी, फिर ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम आ गया, कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म किया, राइट क्लिक वर्ड, तो इसको मैं वर्ड भी कर सकता हूँ। और इसका कितना बेट होगा, इसको कमिट ट्रांसफॉर्म किया तो अब ये ऊपर से नीचे ऐसा आएगा, है ना, ऊपर से हिडन रहेगा। तब नीचे आते आते ये एनिमेट भी होगा, सीधा भी होता है और इधर प्लेस हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा जो एंड में होगी, है ना। और ऐसे ही अब अगर मेरे को ये जो दूसरा टेक्स्ट है हमारा 5 सितंबर का, इसको एनिमेट करना है, लेकिन मेरे को कब से करना है, इसको 3 सेकंड मार्क से। जब ये टेक्स्ट आ जाएगा पूरा तब ये टेक्स्ट आना शुरू है ना। लेट्स से इसकी ओपेसिटी यहाँ पर 100 आ गई और इसके ऊपर लेयर स्टाइल एक ऐड कर दिया हमने। लेयर स्टाइल सेट कर देंगे इसका इफेक्ट, लेट्स से कोई इस पे स्ट्रोक अप्लाई करना है हमको, फ्लिप आउटसाइड, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसकी ओपेसिटी रहेगी 0 और इसका जो स्ट्रोक साइज रहेगा ये रहेगा लेट्स से बड़ा और ये वाला भी रहेगा बड़ा, ठीक है। और ये जो है ये स्टार्टिंग से नहीं चाहिए मेरे, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर दूँगा और इनको मैं आगे मूव कर दूँगा और 3 सेकंड से स्टार्ट हो गई। तो पहले ये वाला टेक्स्ट आएगा, फिर जब ये आ जाएगा तब ये वाला टेक्स्ट दिखाई देना स्टार्ट होगा, तब इसकी ओपेसिटी कम से ज़्यादा ठोक, है ना। तो इस तरीके से अपने टाइमिंग को आपको कंट्रोल करना है। ये प्रॉपर्टीज़ को आप एनिमेट कर सकते हो इजीली, जो प्रॉपर्टीज़ आपको पास यहाँ पे दी गई है। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ओपेसिटी, स्टाइल, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट वर्ड आप एनिमेट कर सकते हो, है ना। और इसके आगे भी कुछ एनिमेशन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हो उसको। लेट्स से यहाँ पर जो लेयर थी हमारे पास ये
इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना है मेरे को इसके बाद। और स्टाइल कौन सा, लेट्स ऐड अ ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, इस तरीके से मान लो इसका रोटेशन करना है मेरे को। ये अप्लाई कर दिया और प्लेट में आगे गया, ग्रेडियंट ओवरले एडिट कर दिया। फिर आगे गया, ग्रेडियंट ओवरले एडिट कर दिया। इन तो ये ग्रेडियंट ओवरले भी रोटेट होता रहेगा। ठीक है, स्पेस बार से प्ले करके आप देख सकते हो अब रिव्यू क्या एनिमेशन बनाया आपने। है ना, स्लाइड शो बनाना है तो स्लाइड शो बना सकते हो। एक इमेज आ रही है, दूसरी इमेज एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, इस तरीके से अपना स्लाइड शो बना सकते हो आप। या कोई ट्यूटोरियल आपने करना है कि शो करना है कि पहले ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, एक के बाद एक वो जनरेट हो रहा है। इस तरीके से अलग अलग एनिमेशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। और अभी हमने देखा था GIF कैसे बनाते हैं, आप इसमें वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइल के अंदर एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो, लेकिन रेंडर वीडियो के ऑप्शन में शर्त है आपके पास कंप्यूटर में सेम वर्जन का अडोबी मीडिया इनकोडर होना चाहिए। अडोबी मीडिया इनकोडर एक एप्लीकेशन होती है अडोबी की, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और वो नहीं होगी तो यहाँ पे आप सिर्फ फोटोशॉप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। फोटोशॉप सीक्वेंस मतलब हर एक फ्रेम आपको एक फोल्डर में निकाल कर दे देगा एज अ JPEG फाइल, और उसको फिर आप प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट्स में सेट करके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये होगा मीडिया इनकोडर तो आप यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मेट यूज़ करोगे H.264, जो कि FP4 का एक कंप्रेशन फॉर्मेट होता है। इसकी क्वालिटी, इसका साइज सेट करके फ्रेम रेट हमारा डॉक्यूमेंट से ले रहा है, वर्ड ऑर्डर प्रोग्रेसिव रखना है आपको। इसको एस्पेक्ट रेशियो 1 रहेगा। ऑल फ्रेम्स या पर्टिकुलर स्टार्ट फ्रेम नंबर है या पर्टिकुलर एंड फ्रेम नंबर है, इसको आप चूज कर सकते हो। फाइल का लोकेशन और फोल्डर सेट कर दोगे। सेलेक्ट फोल्डर, फाइल का नाम और क्लिक ऑन रेंडर। तो ये मीडिया इनकोडर यूज करके उसको वीडियो में एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये वीडियो फाइल इस टाइम दबा के दे दी, इसने पूरा आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट कर दिया है। ये ऐसा होता है जब आप आर्टबोर्ड वाला डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, तो दिक्कत होती है। ये आर्टबोर्ड के ऊपर चला गया है। एनीवेज, कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली क्या है, जैसे आप मान लो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं। बताओ, ठीक है, सारी आने की सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको डिफाइन करना है कि कौन सा इमेज कितनी देर के लिए दिखाई देगा। 5 इमेजेस हैं, लेट्स से 10 सेकेंड का मैं एनिमेशन बनाने वाला हूँ, तो 10 सेकेंड का इसको स्ट्रेच कर लिया, तो हर एक इमेज के पास लेट्स से 2 सेकेंड रहेंगे। तो इसको 2 सेकेंड मार्क पे आके मैं सेट कर दूँ। ऐसे ये वाला ये सबको 2 सेकेंड पे सेट कर दिया।
ये एक साथ नहीं होते, नहीं एक एक करके ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसको मूव करूँगा आप पूरे, तो अब प्ले हेड वाली बात समझ में आ रही है ना। प्ले हेड जहाँ पे होगा करेक्ट टाइम में जो लेयर की विजिबिलिटी रहेगी वही लेयर दिखाई देगी। है ना, इस तरीके से स्विच है। ठीक है, इस तरीके से दो लेयर्स को आप ग्रुप भी कर सकते हो, मल्टीपल लेयर्स को इस तरीके से। फिर यहाँ से आपके पास फेड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर फेड विथ ब्लैक या क्रॉस फेड को ड्रैग करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ऐसे ये फेड विथ ब्लैक है, ये फेड विथ वाइट है, या फेड विथ कलर है। तो ये इफेक्ट्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि ये एक इमेज जाएगी, एक इमेज आएगी, फिर एक इमेज जाएगी, दूसरी इमेज आएगी, फिर एक जाएगी, नहीं दूसरी आएगा। हाँ, डिप टू ब्लैक होता है, डिप टू वाइट होता है, क्रॉस फेड होता है। ये अलग अलग आपके ये क्रॉस फेड है, एक आ रही है एक जा रही है। ये डिप टू ब्लैक है, फिर ब्लैक होगा फिर वाइट आएगा। ये डिप टू वाइट है, ये डिप टू कलर है, कभी कभी कलर इसने दिया नहीं। ये ना ब्लैक इधर से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से स्लाइड शो भी आप बना सकते हो, साथ साथ कुछ एनिमेटेड टेक्स्ट बना लो। स्टक एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म सबका साइज सेम कर। इस तरीके से इतनी स्लाइड शो आप बता सकते हो इस पर फेड्स अप्लाई करके। फिर ऐड ऑडियो है, तो ये ऑडियो ट्रैकिंग, ऐड ऑडियो। अगर कोई ऑडियो फाइल है आपके पास, you like yes because like क्योंकि ऑडियो में ऐसे है नहीं कुछ। एक्सप्रेस मेट्रो ट्रेन वॉच स्टेशन ठीक है, ऑडियो भी ऐड होते हैं। जो ऑडियो दिया गया आप अपने हिसाब से इसमें कोई गाना लगा सकते हो और फिर वीडियो उसका भी एक्सपोर्ट कर सकते हो सेफ तरीके से, है ना। एक्सपोर्ट से कहने का फाइल एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो इस हफ्ते के लिए। और यहाँ पे अडोबी मीडिया एनकोडर वीडियो, सेलेक्ट फोल्डर, फाइल का नाम क्या है,
ज़्यादा सेट इन तो पीसी में गेट इट टू पीसी 5 CR इन पे आपको मिल जाएगा। बड़ी फाइल होती है तो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा उसको रेंडर करेगा वो एक एक फ्रेम बाई फ्रेम वीडियो में कन्वर्ट करता है।